देखिए, हम ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहे हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत संघर्ष करके अपने आने वाली पीढ़ी का अच्छे से परवरिश करके कहीं ना कहीं जगह धराए होंगे। और वो शख्स आज जीवन में कहाँ हैं, कैसे ज़िंदगी दर बदर के ठोकरे खा के बिता रहे हैं। तो हम ऐसे शख्स से मिलवाना चाहेंगे जो करीब जो भी चीज़ें हैं हम उनको सामने दिखाएंगे कि वो शख्स कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं और किस हाल में हैं। तो आप देखिए, कहते हैं लोग कि भारत में माँ बाप को दर्जा उच्चतम श्रेणी का दिया जाता है, भगवान के तुल्य माना जाता है, शिक्षकों को माना जाता है, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप को बदतर हालत में छोड़ देते हैं अपने चंद खुशियों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही शख्स को जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और ऐसी घूमने वाले जगहों पर बैठ के वेट नापने वाले, वज़न नापने वाले मशीन लेकर इंतज़ार करते हैं हर राहगीर से कि वो आएँ और अपना वज़न नापे और वज़न नाप के 2 पैसे दें और उनसे गुजारा चलता। तो चलिए मिलते हैं। सब ठीक है और बढ़िया है सब। आप भोपाल के रहने वाले हैं, तो आज ऐसे क्यों जी रहे हैं? घर नहीं है आपका? जी, मिसेस का देहांत हो गया। और देखिए, इनकी मिसेस का देहांत हो गया। आप भोपाल के ही रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, भोपाल त्रासदी वाला गैस वाला में 84 वाला 1984। जब हमारी पत्नी की सब शादी हुई थी 74-57 में शादी हुई थी ना। 74 में शादी हुई थी। 1957 57। हाँ हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हाँ, जब हुई थी नहीं। अच्छा, है ना, पढ़ता था पहले। पढ़ाई किए हैं आप? हाँ। कितने तक पढ़ाई की आप? 8वीं तक पढ़ा। 8वीं तक। तो आज ऐसी स्थिति क्यों? तो आज स्थिति क्यों? मेरी मिसेज गुजर गई ना। ठीक है, देहांत हो गया। मिसेज का देहांत हो गया, उसके बाद आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं, उनके सीवर में रहते हैं। ये सीवर है ना। हाँ हाँ, सीओर। शादी वादी हो गई मेरी ससुराल में। तो बच्चे आपको अपने पास नहीं रख रहे हैं? बड़े बड़े हो गए। अब एक लड़की है, 2 लड़के थे, तो एक तो लड़का का वो हो गया था, क्या वो तब ग्रेड पे रहता। अच्छा, तो उसको तो वो ऐसा करके कच्चे प्रसाद में उसको ऐसा कर देते, गाड़ देते। तो फिर आपको एक बच्चा जो है वो रखता नहीं है आपको? उसकी शादी हो गई, फीवर में देता है। तो शादी हो गया तो क्या माँ बाप, आखिर माँ बाप तो हैं। तो अगर ये स्टोरी है ना, मतलब साइकिल है, ये हो, ये ऐसा करता हूँ, ये रात मारती ही नहीं। इस चक्कर में 17 तारीख मेरी पत्नी की अभी तक याद है ना। 17 तारीख डेट जो हुई थी ना मेरी पत्नी की, अभी तक याद है आपको? गुरुवार के दिन मैं इतना रोया था, बस मैं समझ नहीं सकता। जब मेरे सिवा उसके पत्नी की सेवा थी कौन? तो वो मेरी उस पत्नी का नाम था कौशल्या। कौशल्या। हाँ। अच्छा, तो मैं उसको ये समझ के शादी तो हो गई यार। कौशल्या के राम पैदा हुए, श्री राम। जी जी, श्री राम। कौशल्या उनकी माँ का नाम है। यार मेरी पत्नी का नाम कौशल्या कैसे आ गया? सस्ता जमाना था जब। जी। तो वो ये सोच रहे थे, सोचता अब आ गया तो क्या करो। वो हमारी जाति थी, वो यादव। अब यादव अहीर अहीर दूध वाला, गाय का जो काम है। भैंस पालने वाला। हाँ, गाय भैंस पालने वाला। में गाय जैसी थी वो। जी। तो आज बाबा आपकी स्थिति ऐसे क्यों हो गई? फिर उसके बाद आप संतुलन, मतलब कि अब वहाँ बच्चे से बिछड़ गया मैं। वो सीवर जाता रहता हूँ कभी बस में। तो बच्चे जब आपको देखते हैं इस हालत में तो उनको थोड़ा सा भी दया ममता नहीं आता है कि हमारे पिताजी इस तरह से घूम रहे हैं? वो क्या बताऊँ, वो उनको पढ़ा लिखा के वो 2 बार को तो बिछड़ा देगा कर दिया। तेरे बाप को ऐसा है तो पता है, देखा। वो मेरी ये स्ट्रंग करने की आदत थी, इस वजह से छोड़ दिया। तो आप यहाँ पर रहते कहाँ हैं? होटल है ना, रंजीत हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं सोता हूँ मैं। अच्छा। जब से सोमवार में करफू का मंदिर है ना, वहाँ पे राजमाता सिंधिया आती थी, उसको देखा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। विजय राजा सिंधिया, महाधुराव सिंधिया हवाई जहाज से मरा ना। तो आपका गुजारा चल जाता है ये जो वजन नापने वाला मशीन लगाए इससे? रोटी सब्जी वो होटल से मिलती है ना।
अच्छा। रात के 12 बजे। अच्छा, वहाँ से मिल जाती है, गुजारा चल रहा है। तो आप आज के जो नौजवान और आज के बाल बच्चे जो हैं उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो फैशन में है सब लोग, फैशन में है ना? सब कोई ऑटो में लिपस्टिक लगाती है, कोई कुछ करती है, वो बात भूत है। पहले ऐसा होता ही नहीं था। अच्छा। तो भोपाल के अंदर जब राजधानी हुई थी ना, भोपाल में राजधानी भोपाल को भोपाल, चुना हाँ है। हाँ। वो इंदौर को चुना था एक, तो वो एक भोपाल है, ऐसे इधर गए जबलपुर मोरूलिया, हाँ हाँ हाँ। मगर यहाँ तालाब थे 2 भोपाल में, छोटा ताल और बड़ा ताल। हाँ तो उसकी वजह से भोपाल में राजधानी बनाई गई। जी। ये बताइए, आजकल के जो बच्चे हैं तो क्या आपको लगता है कि अपने माँ बाप को करेंगे कि केवल फैशन में ही रह जाएंगे? अरे सब फैशन में है, सब जो बिगड़ा है, ऐसा क्या है। ये भी तेरी भी डेट मशीन करूँगी तेरा भी, अभी इधर एक दिन। अच्छा, तो मतलब अब जब से चली है पहले क्या था, तो वो तो फैशन वैशन नहीं कर रही थी, सस्ता जमाना था। जी जी, पहले फैशन उतना नहीं था। घूंघट करके रहती थी ज़्यादातर, अपने पति की बहुत कदर करती थी। अब आजकल तो साथ में घूमती हैं, लवर है तो मेरी वो है तो ये है, गर्लफ्रेंड है तो फलाना है। फिल्म में भी बहुत देखी मैंने, यही फिल्म। मतलब इन्हीं सब में लोग फंस के भूल जा रहे हैं सारे संस्कार। तो ऐसे ही चल रही है। तो दिन के कितना कमा लेते हैं आप? अरे क्या है, कभी होगा 100 रुपये, कभी 150 रुपये, कभी ऐसे, तो ऐसे दिन भर यही इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। तो देखिए कि बाबा की ज़िंदगी की कहानी आपने सुन लिया। इनके जन्म 1942 में हुआ था। इनके बच्चे भी हैं, वाइफ के नाम कौशल्या, जो कि 1984 में जो भोपाल त्रासदी हुई थी उसमें ये अपनी पत्नी को खो बैठे। और देखिए ये लेक व्यू जो है, यहीं पर जहाँ पर बोटिंग का पॉइंट है, यहाँ पर ही बाबा बैठते हैं और वज़न नापने वाले मशीन रखे हैं, जिससे 2 रुपया कमाते हैं। पर डे का 100-200 रुपया हो जाता है। तो इनसे बात करके थोड़ा सा मुझे इमोशनली अटैचमेंट हुआ कि कैसे लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। और कितना भी कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप को तो कम से कम करना चाहिए, व्यक्ति को समझना चाहिए। और देखिए कि किस हाल में ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो थोड़ा सा तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आज के फैशन में लोग इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि अब माँ बाप को चलाना या माँ बाप के साथ रहना ओल्ड फैशन मानते हैं। तो आपको हम बता दें कि ये ओल्ड फैशन नहीं है, ये जीवन का आधार है, जीवन से जुड़ा ये सच है। आपके भी कल बच्चे होंगे, कल यही चीज़ आपके साथ होगा तो कैसा बीतेगा, आप उनका नमूना देख सकते हैं। तो बहुत सारी बातें इनसे करेंगे हम और जानेंगे। मैं तो सबसे यही कहूँगा अपने भाई बंधुओं से, जो भी मध्य प्रदेश भोपाल में हैं, जो भी लेक व्यू आते हैं, कृपया इस बाबा का सपोर्ट करें जब भी आएँ। अरे कुछ नहीं तो एंजॉय के तौर पर ही आप वज़न नपवा लें। 2-4-5 रुपये से आपका कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन ये बाबा का गुजारा बढ़िया से हो जाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि बाबा सुखी रहें, स्वस्थ जीवन बीते इनका, क्योंकि ये बाबा का जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा वाकई है और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इनके पास जानकारी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो और बाबा एक बात बताइए, तो इस साइकिल से ही घूमते हैं आप? ये साइकिल से ही। तो जो लोग हैं सबसे यही गुजारिश है, मेरे दिल से विनती है कि आप यहाँ जब भी आएँ तो बस एंजॉय के लिए तौर पर ही 2-4-5 रुपया तो लगता ही है वज़न कराने में, लेकिन आपके इस 2-4-5 रुपया से सामने वाला का घर चल जाता है, सामने वाला को भोजन मिल जाता है। तो इससे बड़ी बात क्या है। तो जब भी फुर्सत मिले तो थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं और सारे लोग करें में आते चाहेंगे। कृपया ये बोटिंग पॉइंट से बगल में ही बाबा अपना लगाते हैं, तो आप उनसे मिले और उनका सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक छोटी सी सपोर्ट के कारण किसी का ज़िंदगी चलेगा, किसी का घर चलेगा। तो एक मानव होने के नाते आपको ये सोचना चाहिए कि हम जितना हो सके हम लोगों की मदद करें, सेवा करें और जीवन खुशहाल बना रहे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।